नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम आपका में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं पीएच मान। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो पीएच मान, तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं पीएच से रिलेटेड कुछ, जैसे पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच निकालने का फार्मूला। तो पीएच निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है -log H+, जहाँ H+ जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के खोजकर्ता के बारे में। तो पीएच स्केल के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है सोरेनसन, जिन्होंने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की थी। अब सोरेनसन का निवास स्थान कहाँ है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो निवास स्थान था वो डेनिश था, यानी वहीं जन्म लिए थे। अब हम बात करेंगे विभिन्न चीज़ों का पीएच मान, जिसमें पहला है दूध। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, लेकिन इसको कैसे याद करना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बताते हैं आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि गाय भैंस से दूध सुबह 6 बजे और शाम 4 बजे ही निकाला जाता है। तो सुबह कितने बजे निकाला जाता है? तो 6 बजे और शाम को 4 बजे। तो इसलिए दूध का पीएच मान जो हो जाएगा 6.4। अगला है आपका शुद्ध जल या नमक। तो शुद्ध जल या नमक का पीएच मान होता है 7। तो इसके लिए आपको एक गाना सुना होगा कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो समुंदर में क्या होता है? पानी भी होता है और नमक भी होता है। और समुंदर के पहले क्या है? 7 समुंदर। तो 7 हो जाएगा इसका पीएच मान शुद्ध जल और नमक का। आगे है आपका नींबू। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। तो इसको कैसे याद करना है कि आप कभी बाजार जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? आलू प्याज लहसुन ले लेना और 2-4 नींबू ले लेना। कितना नींबू लेना है? 2-4 ही तो लेना है। तो इसलिए नींबू का जो पीएच मान हो जाएगा वह 2.4 हो जाएगा। आगे है आपका टमाटर। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अब इसको कैसे याद करना है? तो टमाटर में से आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा? मटर बचेगा। मटर को आप मटर मान लीजिए। तो मटर में कितने दाने होते हैं? 4-5 ही तो होते हैं। हम देसीला मटर की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड का नहीं बात कर रहे हैं। तो एक मटर में 4-5 ही तो दाने होते हैं, इसलिए टमाटर का जो पीएच मान होगा वह 4.5 हो जाएगा। आगे है आपका शराब। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो इसको कैसे याद करना है? आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि जो पियक्कर होता है उस सब को 2 पैक लगाने पर 8 घंटा नशा रहता है। मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो पियक्कर होता है उस सब को 2 पैक लगाने पर 8 घंटा नशा रहता है। तो इसलिए शराब का जो पीएच मान हो जाएगा वह 2.8 हो जाएगा। अगला है आपका लार। तो लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। तो इसको कैसे याद करना है कि आप किसी के सामने रसगुल्ला ला दीजिए, चाहे उसका उम्र 65 बरस हो या फिर 75 बरस हो, उसके मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, यानी लार आ जाएगा। इसलिए तो लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 से 7.5। अगला है आपका समुद्र जल। तो समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। अब इसको कैसे याद करना है कि मान लीजिए आपको समुद्र जल का पीएच मान पता करने के लिए 85 किलोमीटर दूर समुद्र देखने जाना पड़ा था। क्या है कि आपको समुद्र जल का पीएच मान पता करने के लिए 85 किलोमीटर दूर समुद्र देखने जाना पड़ा था, यानी 85 किलोमीटर दूर गए थे, यानी 8.5। तो समुद्र जल का जो पीएच मान हो जाएगा वह 8.5 हो जाएगा। आगे है आपका मूत्र। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 4.8 से 8.4। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4.8 का उल्टा ही तो है 8.4। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है आपका रक्त या आंसू। तो रक्त या आंसू का पीएच मान होता है 7.4। तो इसको कैसे याद रखना है यह बड़ी बात है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए आपको पास्ट में ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी। क्या पड़ी थी? आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसके लिए आपको 74 हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना पड़ा था, और चक्कर लगाते लगाते आपका आंसू भी निकल पड़े थे। तो इसलिए रक्त और आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। फिर से हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए आपको पास्ट में ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी, तो उसके लिए आपको 74 हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना पड़ा था, और चक्कर लगाते लगाते आपका आंसू भी निकल पड़े थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका आचार। तो आचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9 के बीच। तो इसको कैसे याद करना है कि आचार से आप आ को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 4 बचेगा।
यानी इसका जो पीएच मान होगा वह 4 के आसपास ही होगा। इसलिए तो आचार का जो पीएच मान है वो 3.5 और 3.9 यानी 4 के आसपास ही तो है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको याद करना है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे आपको बैटरी अम्ल हो, H2SO4 हो या फिर HCl हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनके पीएच मान हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। ये चीज़ आपको याद करना है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, चाहे बैटरी अम्ल हो, H2SO4 हो या HCl हो, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब हम बात करेंगे पीएच से रिलेटेड एक मशहूर प्रश्न के बारे में जो अक्सर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो क्या है प्रश्न कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2, यानी किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 इकाई पीएच मान में अगर परिवर्तन हो गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।